हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5B के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन 10 है, इसका स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशन सेट इज। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमारा सेट का एलिमेंट गिवन है 3 and 5 और सेकेंड में हमें गिवन है -2 and 3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है ये पर्टिकुलर हमारा सेट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम टू मेथड से बोथ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट गिवन है इसको हम राइट करेंगे सिंस सॉल्यूशन सेट इज, ये देखिए हमारा है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 and 5। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है ये हमारा सेट्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये हमारे x के वैल्यूज हो सकते हैं ये। तो यहां से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 5 बिकॉज ये हमारे जीरोज या रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल हो जाएंगे। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हम इस तरह से राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो लीनियर इक्वेशंस है इनकी प्रोडक्ट वैल्यू जो होगी वो भी इक्वल टू 0 हो सकती है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, x का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5x, -3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3x एंड -3 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +15 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा है -5x और ये हमारा है -3x, बोथ ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -8x और यहाँ पे देखिए हो जाएगा +15 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यही देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट के लिए। राइट, तो ये देखिए हो गया हमारा आंसर। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको हम बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन when रूट्स आर गिवन, रूट्स आर गिवन। राइट, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा देखिए फार्मूला होता है। तो इसमें हम डायरेक्टली पुट करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऊपर, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें हमारे रूट्स गिवन है -2 and 3। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2 + 3 और इनटू हो जाएगा हमारा x प्लस यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू आएगी 1, तो 1 को हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। राइट ना, बिकॉज देखिए यहाँ पे +3 है और ये -2 है तो +1 आएगा। +1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया, ये माइनस साइन है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -x। और यहाँ पे देखिए 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6 और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और जो हमने प्रीवियस सॉल्व करा इस मेथड से आप इस तरह से भी सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बोथ पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि सॉल्व x/3 + 3/6
6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओवर 6 प्लस एक्स अपॉन 15 वर x इज नॉट इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऐसा इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि अगर देखिए x की वैल्यू हम 6 पुट कर लेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा तो इस तरह की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/0, और ये वैल्यू हमारी एक होती है अनडिफाइंड, इसलिए हमारा जो x की वैल्यू है वो 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, एक बार और राइट कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा x/3 प्लस 3/6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओवर 6 प्लस एक्स अपॉन 15। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वैल्यू है हमारी, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 ब्रैकेट ओवर 6 माइनस एक्स। राइट, अब इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 9 एंड इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 2x अपॉन हो जाएगा हमारा 15। ये वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए 3 से हमारा 15 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट, अभी इसको देखिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नहीं। अब 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 30x माइनस हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45। राइट, ये वैल्यू हो गई, और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 12 प्लस 2x एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 30x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45 इक्वल्स टू, अब देखिए 6 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 6 जा 72। राइट, एंड 6 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x। राइट, माइनस x का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 12x। ओके, एंड यहाँ पे देखिए माइनस x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारी। राइट, अब यहाँ से देखिए 12x से 12x हमारा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब इस टोटल वैल्यू को हम इस साइड ट्रांसफर करने वाले हैं। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा माइनस 5x स्क्वायर है, इस साइड प्लेस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम x के डिसेंडिंग पावर के ऑर्डर में राइट कर रहे हैं सारी वैल्यू को, तो ये हो गया। और ये देखिए हमारा प्लस 30x है, उस साइड प्लेस होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 30x, ये वैल्यू हो गई। राइट, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस 72 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 45 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 30x, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। राइट, और ये देखिए हो गया 6 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। राइट ना, अब यहाँ से देखिए हमारा 3 कॉमन है, हम 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस हो जाएगा 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए 3 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी, तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ से हो सकता है हमारा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हमारा ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है हमारा 1 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारा 9। अब 9 का हम 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 9। अब 9 के देखिए हमें 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका सम या डिफरेंस की वैल्यू 10 के इक्वल हो, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमारे 9 एंड 1। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम कॉमन कर लेंगे, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा x कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 9, और यहाँ से हमारा माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 9 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब यहाँ से देखिए हमारा x माइनस 9 कॉमन है,
कॉमन कर लिए, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। और हमने आपको बताया था कि जब भी हमें यहाँ पे टू नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 है, या सेकेंड टर्म इक्वल टू 0 है, या हमारे बोथ टर्म इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, इफ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन यहां से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखिए हमारी x की वैल्यू आ गई 1 और 9। ठीक है, इसी के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमें रूट्स की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है ना, ये पार्ट हमारा कंप्लीट। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। 7 का सेकेंड है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमारे रूट्स रियल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सोल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है, ये है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें एलसीएम ले लेना होगा, तो हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी एलसीएम की 4। अब 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 36x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3x एंड 4 टू जा हो जाएगा हमारा 8 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब देखिए 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पे है 36, राइट, और कांस्टेंट टर्म है हमारा 8। अब देखिए 36 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 288, और 288 के हमारे कोई ऐसे फैक्टर नहीं मिलेंगे जिनका डिफरेंस हमारा 3 के इक्वल हो। राइट, तो इसको देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फार्मूला होता है। इसके हेल्प से हम यहाँ पे देखिए जो भी हमारे रूट्स मिलेंगे उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे a हमारा जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b जो होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। राइट, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू b की देखिए वैल्यू है 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3 प्लस माइनस रूट ओवर b की वैल्यू है 3, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4, a की वैल्यू है 36, c की वैल्यू है हमारी 8। ये वैल्यू हो गई एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 36, ये वैल्यू होगी। राइट, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए हमारा डिलीट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी -3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 288, ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 72। अगेन सॉल्व कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस, यहाँ पे देखिए 4 8 जा होता है हमारा 32, 4 8 जा 32, और हम 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 35, 4 2 जा 8, और यहाँ पे हम 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 11। ये वैल्यू होगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 72। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी -3 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए 12 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया 1 और ये 1, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 72। अब यहाँ पे देखिए रूट में हमें निगेटिव वैल्यू मिल गई। राइट, और रूट में जब हमें निगेटिव वैल्यू मिलती है तो ये जो हमारा नंबर होता है ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। राइट, और इमेजिनरी नंबर में हम एनी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें एक इमेजिनरी नंबर ही मिलता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कह रहे थे कि x के रियल वैल्यू के लिए इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं नॉट पॉसिबल।
ठीक है ना। और इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे सिंस रूट ओवर -1143 इज इमेजिनरी, राइट, इमेजिनरी नंबर, राइट ना। तो जब ये हमारा इमेजिनरी नंबर मिल गया तो यहाँ पे x के रियल वैल्यूज हमें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, राइट कर लीजिए, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें x के रियल वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a plus 7 equals to 0, b plus 10 equals to 0 and 12x square equals to ax minus b, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेना होगा। चलिए पुट करते हैं, हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस a plus 7 equals to 0, so this implies a equals to -7 and b plus 10 equals to 0, this implies b equals to -10। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b in equation 12x square equals to ax minus b। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर इक्वल्स टू -7x एंड माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -10। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी बिकॉज हमारा b का वैल्यू है -10, राइट ना। ये हमारा देखिए माइनस है, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर, इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 7x, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +10, और इस साइड हमारा +10 है, इस साइड आएगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -10 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का हमारा कॉफिशिएंट है 12 एंड कांस्टेंट टर्म में हमारा 10, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 120, और 120 का हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम या डिफरेंस की वैल्यू 7 के इक्वल हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए होता है हमारा 15 8 जा 120, राइट। 15 एंड 8 इसके हो जाएंगे फैक्टर्स, राइट। और इनको देखिए हम बोथ का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 7 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 12x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम राइट करते हैं 15 - 8 इंटू x - 10 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस हो जाएगा हमारा 8x - 10 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स इसको यहाँ से डिलीट करते हैं फर्स्टली। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है 3x कॉमन है, राइट। 3x कॉमन करते हैं, 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4x, और यहाँ पे मिलेगा हमें +5, ये वैल्यू होगी। और यहाँ से देखिए हमारा -2 कॉमन है, -2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी 4x + 5 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है ये कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 4x + 5, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू मिल जाएगी 3x - 2 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ 4x + 5 इक्वल्स टू 0 और 3x - 2 इक्वल्स टू 0, देन अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -5/4, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 2/3, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्टली राइट किए 4x = -5 हो जाएगा एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो -5/4 आ जाएगा, राइट ना। तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारे जो x के वैल्यूज मिले वो हो जाएंगे हमारे -5/4 और 2/3, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमें x की वैल्यू मिल गई। 12 भी कंप्लीट हो गया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कह रहा है कि यूज द सब्स्टिट्यूशन 2x plus 3 equals to y to solve for x if 4 into 2x plus 3 whole square minus 2x plus 3, यहाँ पे देखिए x भी रहना चाहिए, ठीक है ना, मिस हो गया है, minus 14 equals to 0, राइट ना। ये हमारा यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। राइट, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे तो x है हमारा, चलिए x नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट है ये। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट 2x plus 3 इक्वल्स टू y, राइट। अभी हो गया, जब हमने लेट कर लिया तो अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, राइट। जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा न्यू फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4, कांस्टेंट है हमारा 14 4 जा होता है हमारा 56, राइट। और 56 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल हो, तो ये देखिए होंगे हमारे 8 एंड 7, 8 7 जा होता है 56 एंड डिफरेंस होगा हमारा 1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 8 माइनस 7 इंटू वाई माइनस 14 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा y का मल्टीप्लाई तो माइनस 8y, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 7y माइनस 14 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखिए हमारा कॉमन हो जाएगा 4y, राइट, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 2 और यहाँ से हमारा प्लस 7 कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी ब्रैकेट ओवर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब चलिए यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो ब्रैकेट ओवर वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4y प्लस 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे इफ y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 और यहाँ से देखिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें माइनस 7/4, राइट। और यहाँ पे देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करा है जहां पे हम 2x प्लस 3 के इक्वल y पुट करे हैं, तो अब हम यहाँ पे देखिए y के इक्वल हम 2x प्लस 3 पुट करेंगे, राइट ना। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 वी गेट, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 7/4, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू, ये प्लस 3 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा माइनस 1, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू माइनस 7/4 माइनस 3, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 और यहाँ से देखिए हो जाएगा 2x इक्वल्स टू एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ से हो जाएगा माइनस 7 माइनस 12, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 1/2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू, इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 19/4, राइट। फाइनल हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1/2 और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 19/8, 2 का यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x का वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा माइनस 1/2 और माइनस 19/8, राइट। यही देखिए हमारे जीरोज या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब।
चलिए देखिए 14 है हमारा, कह रहा है कि इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉल्व x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x इक्वल्स टू b ब्रैकेट ओवर a प्लस b अपॉन ax। इसको भी हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। राइट, इक्वेशन हमारा गिवन है x अपॉन a माइनस a प्लस b अपॉन x इक्वल्स टू b ब्रैकेट ओवर a प्लस b अपॉन ax। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी ax। राइट, x का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया हमारा a ब्रैकेट ओवर हो जाएगा a प्लस b। राइट, ये वैल्यू होगी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा b ब्रैकेट ओवर a प्लस b अपॉन ax। राइट, अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। राइट, अब जो वैल्यू हमारी है उसको राइट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। राइट, और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू जो है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये वैल्यू जो हमारी है ये भी हो जाएगी ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। राइट, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस a प्लस बी। राइट ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा 14 भी हो गया कंप्लीट। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें कई सारे पार्ट्स हमें गिवन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है हमारा 1200 अपॉन x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट ओवर x माइनस 10 माइनस 1200 इक्वल्स टू 60, ये हमें दिया है इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1200 अपॉन x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट ओवर x माइनस 10 माइनस 1200 इक्वल्स टू 60, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, तो इसके एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी x, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 2x, ये वैल्यू हो गई। सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 10, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1200 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 60, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड में वैल्यू है इसका हम टोटल का एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल का एलसीएम हो जाएगा हमारा x। राइट, अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x का 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1200x, x का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, माइनस 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 12,000, एंड माइनस 10 का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 20x, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, राइट, x का 1200 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1200x, ये वैल्यू होगी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 60, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 1200x से 1200x कैंसिल हो जाएगा और इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 में, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 12,000 माइनस 20x इक्वल हो जाएगा हमारा 60x, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर, ये देखिए हमारा प्लस 60 है, 60x इस साइड आएगा तो हमारा माइनस 60x हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे माइनस 20x हमारा ऑलरेडी है तो बोथ ऐड हो जाएंगे विथ निगेटिव साइन, ये हो जाएगा हमारा माइनस 80x, या नहीं तो आप इस तरह से ही राइट कर लीजिए माइनस 20x माइनस 60x माइनस 12,000 इक्वल्स टू 0, ये हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 12,000 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी।
ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है इसमें से 2 कॉमन है हमारा, 2 कॉमन कर लेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 40x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6000 इक्वल्स टू 0। अब 2 से 0 को डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 60,000 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 160 एंड डिफरेंस की वैल्यू 40 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 6000 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी, इसको देखिए राइट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 100x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 60x माइनस हो जाएगा हमारा 6000 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे x माइनस 100, यहाँ पे हमारा प्लस 60 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 100 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू है कॉमन है तो हो जाएगा हमारा x माइनस 100, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इफ x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 60 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 100 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 60, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारे x के वैल्यू हो गए 100 और माइनस 60। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, या कह सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन 15 का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है 14 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग सोल्यूशन के पार्ट में। अब इसका देखिए हम एलसीएम डायरेक्टली हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, आप लोग एक बार राइट कीजिए फिर एलसीएम लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी एलसीएम का x प्लस 3 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस एक्स माइनस 3। ये वैल्यू होगी बिकॉज x प्लस 3 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बोथ जो हमारे टर्म है निगेटिव हो जाएंगे। इक्वल हो जाएगा हमारा 5 अपॉन एक्स प्लस 1। ये वैल्यू होगी। अब देखिए 14 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स अपॉन हो गया हमारा x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 5 अपॉन x प्लस 1। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 x प्लस 3। ये वैल्यू हो गई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का x पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x, 11 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 11, माइनस x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स। इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5x प्लस हो जाएगा 15। ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको सॉल्व करते तो देखिए 11x एंड माइनस एक्स है तो हो जाएगा हमारा 10x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 5x प्लस 15। ये वैल्यू होगी। अब इस टोटल वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इस साइड प्लेस होगा तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस देखिए हमारा है 5x तो प्लस 5x हमारा एज इट इज रहेगा, ये प्लस 10x है उस साइड प्लेस होगा तो ये माइनस 10x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है प्लस 15 और यहाँ पे देखिए हमारा है प्लस 11, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 11 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5x और ये देखिए 15 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 4 एंड 1। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू
0। यहाँ से देखिए x कॉमन, वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके ना, यहाँ पे देखिए माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए हमारा +4 था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए, अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1। तो x के वैल्यू आ गए हमारे 1 और 4। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड भी। चलिए अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिए है हमारा 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का देखिए कॉफिशिएंट है 2, कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। अब इसके फैक्टर हमें ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस a हो, तो इसके देखिए हमारे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 2a एंड a। 2a से a सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a के वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखिए x से मल्टीप्लाई करके बोथ फैक्टर को राइट कर लिया है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस a। ओके ना, x प्लस a और यहाँ पे हमारा माइनस a कॉमन है, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस a इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ब्रैकेट ओवर देखिए हमारी वैल्यू कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस a, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस a इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। चलिए राइट करते हैं हम, इफ x प्लस a इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस a इक्वल्स टू 0, देन अब यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा माइनस a और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हमारा a अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई हमारी फाइनल माइनस a और a अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा थर्ड भी कंप्लीट, नोट करिए। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए फोर्थ देखिए हमारा है रूट ओवर 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल्स टू 13। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है रूट ओवर 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल्स टू 13। ये हमारा इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रूट वाला टर्म है उसको वन साइड और जो रिमेनिंग हमारे टर्म है उनको हम अनदर साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, रूट ओवर 2x प्लस 9 इक्वल हो जाएगा हमारा 13 माइनस x। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस साइड से हमारा रूट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 13 माइनस x होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिलेगी। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 13 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 169 प्लस हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और माइनस 2a भी होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 26x। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 28x एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 160 एंड इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ से इसको देखिए हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है 160 का, तो 160 के देखिए जो हमारे 2 फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे हमारे 20 एंड 8, राइट ना। 20 प्लस 8 करेंगे तो 28 हमारा हो जाएगा, राइट। अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे, तो अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल्स टू
0। तो अब यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट ओवर x माइनस 20, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी, ब्रैकेट ओवर वैल्यू देखिए हमारी कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 20, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x और यहाँ से -8, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे देन x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 20 और यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 8, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x का वैल्यू जो है हमारे गिवन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा देखिए x इक्वल टू 8 ही बस सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए x इक्वल टू 20 हम पुट करेंगे तो हमें एज ए रिजल्ट 13 मिलना चाहिए, देखिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 प्लस 9 49 हो जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, राइट। और यहाँ पे x की वैल्यू है 20, हम ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 27 और ये इक्वल नहीं है 13 के, राइट। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 8 ही जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई करेगी हमारे गिवन इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा x इक्वल टू 8 और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 20 डज नॉट satisfy क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो x का वैल्यू हमारा 8 है यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट है 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसको भी हमें x के लिए ही सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एलसीएम की वैल्यू होगी, अब हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा हमारा x एंड ब्रैकेट ओवर x माइनस 100, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है इसमें हमारा 2800 जो है ये कॉमन भी है, ओके। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, x माइनस 100 में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा हमारा प्लस 100 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 एंड 4 टाइम 0 एंड अपॉन देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 100x एंड 28 टूजा देखिए होता है 56, तो इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 56 एंड 4 टाइम 0, ये वैल्यू होगी। इसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 एंड 4 टाइम 0 एंड इक्वल्स टू 0। आप इसको वंस टेंस भी काउंट कर सकते हैं, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, दैट मीन्स 5,60,000, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब इसके देखिए आपके जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे 800 एंड 700, राइट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 7 जा 56 हो जाएगा और 800 से 700 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी जो है, ठीक है ना, 100 के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 56 4 टाइम 0 इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 800, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 700 कॉमन, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 800 इक्वल्स टू 0, यही वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x माइनस 800 हमारा कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 700 इक्वल्स टू 0, राइट। राइट करते हैं इफ x माइनस 800 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 700 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू
800 और x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -700, राइट, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारा x इक्वल टू -700 है वो भी हमारा यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू है 800, यही हो जाएगा हमारा आंसर। x इक्वल टू -700 पुट करके इसमें चेक कीजिएगा, वेरीफाई नहीं होगा इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 800। फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट सिक्स्थ पे आते हैं। देखिए सिक्स्थ पार्ट हमारा गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हमें यहाँ पे इसके जो भी फैक्टर्स हैं 3 इंटू 2 के, ठीक है ना, वो हमारे इक्वल टू 2√6 के नहीं होंगे। तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, b का वैल्यू हो जाएगा -2√6 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होता है हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस पे हम पुट करेंगे वैल्यू, तो x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा -2√6 प्लस माइनस रूट ओवर b का वैल्यू है हमारा -2√6 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 3 एंड c का वैल्यू है हमारा 2, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, ए का वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पे राइट करते हैं x इक्वल्स टू, देखिए माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2√6 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 24 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 6, ये वैल्यू होगी, राइट ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2√6 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस रूट ओवर, ये देखिए 6 4 जा 24 हो जाएगा एंड माइनस भी 24 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6, ये वैल्यू होगी। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 2√6 और ये तो हमारा रूट में वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन हो जाएगा 6, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2√6 अपॉन जो हमारा 6 है इसको देखिए राइट कर सकते हैं √6 इंटू √6, राइट, 1√6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2/√6, राइट। तो इस तरह से देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो रहने दीजिए, नहीं दिया है तो रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए जो आपके एक्सरसाइज 5B के आल जो क्वेश्चंस थे वो हो जाते हैं कंप्लीट और आपकी ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।